नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन समझते कम हैं और परीक्षा के बाद सब कुछ भूल जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अब यह समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी ने 2026 और 27 सत्र के लिए कक्षा 9 का नया सिलेबस जारी कर दिया है और इस बार पढ़ाई के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा फोकस क्या था? रटना। लेकिन अब नए सिलेबस में इस चीज को पूरी तरह से बदल दिया गया है। यह नया पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पढ़ाई को समझने और उसे जिंदगी में लागू करने पर जोर देना होगा। अब छात्र सिर्फ किताबों से पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वे सीखेंगे कि जो पढ़ रहे हैं, उसका रियल लाइफ में क्या उपयोग है। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, तो उसे सिर्फ थ्योरी नहीं बताई जाएगी, बल्कि उसे यह भी समझाया जाएगा कि वह चीज़ असल ज़िंदगी में कैसे काम करती है। मैथ्स में सिर्फ सवाल हल करना नहीं, बल्कि यह समझाना भी ज़रूरी होगा कि वह कॉन्सेप्ट क्यों है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इस नए सिलेबस में लर्निंग को 8 अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटा गया है, ताकि हर विषय को बैलेंस तरीके से पढ़ाया जा सके। इसके अलावा लैंग्वेज सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्रों को कई भाषाओं में पढ़ने का विकल्प मिलेगा, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी। दोस्तों, इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। वे सिर्फ आंसर नहीं देंगे, बल्कि रीजनिंग भी समझेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी और सबसे जरूरी, वे आत्मनिर्भर बनेंगे। अब पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होगी, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए होगी। तो अगर हम एक लाइन में कहें, तो यह नया सिलेबस छात्रों की सोच, समझ और सीखने के तरीके तीनों को बदलने वाली है। अब आप बताइए, क्या यह बदलाव स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अगर पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।